हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। सबसे पहले पार्ट में क्या दे रखा है कि आपको एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें कि बी पे एक राइट एंगल है और आपको ये साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पहले पार्ट में बतानी। तो देखो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू कैसे बताओगे। तो देखो साइन ए क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए और हाइपोटेनियस। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए तो हमारे पास है, पर क्या हाइपोटेनियस है? नहीं है। तो हाइपोटेनियस आप पाइथागोरस थ्योरम से जब निकालोगे ना तो ये 25 होगा, ठीक है। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं, धीरे धीरे याद हो जाते हैं वैसे। तो ये 25 होगा, ठीक है। पूरा पूरा सॉल्व करना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/25, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो कॉस ए क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए क्या है 24 और हाइपोटेनियस क्या है 25। तो सेकेंड पार्ट हम करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, सबसे पहले साइन सी की वैल्यू निकालनी है। देखो साइन सी की वैल्यू कैसे आएगी, ये अब अगेन साइड अपोजिट टू एंगल सी 24 और हाइपोटेनियस 25। कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, तो एडजेसेंट क्या है 7 और अपॉन 25। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि इन फिगर 8.13, ठीक है। 8.13 का फिगर हम पहले यहाँ बना लेते हैं फटाक से। देखो पी क्यू आर 12 30, ठीक है। आपको किसकी tan पी और कॉट आर की वैल्यू माइनस करनी है सिंपली, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए आप पहले क्या करो, ये वाली साइड निकाल लो, है ना। या तो फिर हम देख लेते हैं कि हमें इस वाली साइड की नीड है भी कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले tan p की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जिसका मतलब है कि साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन में आएगी और साइड अपोजिट टू एंगल ए ऊपर आएगा और साइड अपोजिट टू एंगल ए नीचे आएगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले, तो देखो इसमें हमें इसकी वैल्यू की नीड होगी, तो हम सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 144 होता है इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 और इसको अंडर रूट करेंगे तो 5, तो ये क्या आ गई वैल्यू 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अपॉन में क्या होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल पी, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल पी है 12। अब कॉट आर निकालना है हमें, ठीक है। कॉट आर ही निकालना है, ठीक है। कॉट आर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बस इसका जस्ट रिवर्स करना होता है। हमें क्या करना होता है, हमने यहाँ पे क्या लिया है साइड अपोजिट टू एंगल पी, ठीक है। तो अब हमें साइड अपोजिट टू एंगल ए आर अपॉन में लेना है। तो साइड अपोजिट टू एंगल क्या होगा 12 अपॉन में ले लिया और ऊपर क्या आ जाएगा साइड एडजेसेंट, हाँ साइड एडजेसेंट आएगा तो यहाँ आ जाएगा 5। अब देखो ये दोनों सेम ही, अगर इन्हें माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है कि आपको साइन ए की वैल्यू बता रखी है, कॉस ए और tan ए की वैल्यू निकालनी। देखो साइन ए की वैल्यू अगर आपको पता है 3/4, तो कॉस ए की वैल्यू बहुत इजीली निकल आएगी। कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, हमें पहले बेस निकालना है, ठीक है। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए निकालना पड़ेगा। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में यही सेम रख दो, हाइपोटेनियस कॉस ए की वैल्यू निकल आई। tan ए की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, tan ए की वैल्यू में ये वाली और ये वाली वैल्यू दोनों को रख लेते हैं, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन अपॉन कॉस लिख दो, 4 से 4 कैंसिल तो लो 3/5 आ गया। किसी भी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि आपको कॉट ए की वैल्यू क्या दे रखी है। देखो कॉट ए की वैल्यू 8/15, आपको 15 कॉट ए अपॉन इज इक्वल टू 8 दे रखा है। तो आप क्या कर सकते हो 15 को इधर ला सकते हो। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए की वैल्यू और सैक ए की वैल्यू।
तो साइन ए की वैल्यू कैसे आएगी और सैक ए की वैल्यू कैसे आएगी? देखो सैक ए क्या होता है 1/cos ए, ठीक है। साइन ए क्या होगा? साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या होता है? यहाँ पे ये बेस की तरह और ये हाइट की तरह काम करता है, हाइपोटेनियस की तरह, सॉरी परपेंडिकुलर की तरह काम करता है, ठीक है, हाइट की तरह काम करता है। अब यहाँ पे ये जो है P/H होता है नॉर्मल, अगर हम देखें तो बहुत सारे स्कूल्स में P/H भी लिखा देते हैं, तो उस तरीके से अगर आप समझना चाहो तो उस तरीके से समझ सकते हो कि P/H होगा। तो यहाँ पे 15 तो P पे आ जाएगा, बट हमें H की वैल्यू मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आएगी? 225 प्लस 64 विच इज 9 8 एंड 2 2 8 9 17 होता है, तो ये 17 आ जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यु देखें तो हमें cos a की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी cos a की वैल्यू निकालने में। क्या होता है? B/H, तो हमें h तो पता ही है, तो 8/17, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 17/8 आ जाएगा। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? sec a की वैल्यू दे रखी है, सॉरी sec थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12। आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले sec थीटा से आप cos थीटा इजीली निकाल सकते हो, तो वो निकाल लो, 12/13 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास cos आ गया है, हमारे पास sec है, हमें और 4 निकालने हैं। 4 कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले sin थीटा से स्टार्ट करते हैं। sin थीटा की वैल्यू क्या होती है? P/H, ये कह लो साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, जो लिखना चाहो लिख लो, ठीक है। वैसे वो ज़्यादा लिखोगे तो वो ज़्यादा ठीक है, ठीक है, एक बार लिख भी ही देती हूँ। साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, ये H मतलब हाइपोटेनियस है, ठीक है। अब देखो साइड अपोजिट टू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे इसके लिए हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए आप क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। देखो ये हाइपोटेनियस और ये बेस है, ठीक है, H/P होता है। अगर हम H/P से देखें तो ये 13 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो इससे इसको माइनस करोगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो यहाँ 5 लिख दोगे, अपॉन में 13 लिख सकते हो। cosec थीटा की भी वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी 13/5। अब tan और cot की निकालनी है, तो पहले tan की निकाल लेते हैं। देखो ये और ये, इन दोनों को उठाओ और लिख दो। ये क्या है? साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, और ये साइड एडजेसेंट टू है, ठीक है। तो मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये कहीं ना कहीं बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है tan। तो हम क्या करेंगे? tan ऐसे निकाल देंगे, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot को जस्ट इसका उल्टा कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मोस्टली जो आपकी बुक में दे रखा है कि साइड अपोजिट टू, साइड एडजेसेंट टू, वो अगर आप उस तरीके से याद करके रखा हुआ है तो उसी तरीके से आप करो। वो सेम ही मेथड है। मेरे को जहाँ क्वेश्चन में लगा कि यहाँ पे वो वाला मेथड अगर मैं बता रही हूँ तो वो ज़्यादा अच्छे से एप्लीकेबल है। नहीं तो अगर इस तरह के क्वेश्चनों में आप उसे लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चनों में तो उतना दिक्कत नहीं करता, बट हाँ जैसे पहला वाला जो क्वेश्चन था और जो दूसरा वाला क्वेश्चन था, इन दोनों क्वेश्चनों में वो मैटर करता है कि साइड अपोजिट टू है, साइड एडजेसेंट टू है, तो उसे याद ज़रूर रख लेना अपने माइंड में। बाकी अगर साइन, कॉस और टैन की याद है तो बाकी तीनों की याद हो जाएगी, बाकी जो 3 है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज को।